नमस्कार। इस कक्षा में मैं आपको बताऊंगा सर्वनाम पदबंध। कल मैंने बताया था कितने प्रकार के पदबंध होते हैं, संज्ञा प्रबंध मैंने कल बताया था। आज मैं बताऊंगा सर्वनाम पदबंध। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि सर्वनाम क्या होता है। अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब फॉर ए नाउन, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और जब पद बनकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेक प्लेस ऑफ प्रोनाउन वर्क एज प्रोनाउन, then that assembled words are called सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध जानने के पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लूं कि ये सर्वनाम क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों बदले में देना पड़ता है। आप गौर से देखें, गांधी जी सत्यवादी थे। गांधी जी सत्यवादी थे। गांधी वॉज ए ट्रू पर्सन। और फिर गांधी जी के बारे में लिख रहा हूं, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखे मैंने। गांधी जी सत्यवादी थे, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी ने आजादी दिलाई। गांधी जी ने आजादी दिलाई। अब गौर करेंगे आप, ये बार बार जो गांधी जी आ रहा है वह अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। गांधी जी सत्यवादी थे, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, गांधी जी ने आजादी दिलाई। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता था कि यहाँ पर गांधी जी के बदले लिखा जा सकता है वे राष्ट्रपिता कहलाए। तो वे जो है यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। उसी तरह गांधी जी ने आजादी दिलाई, तो यहाँ पर इसके बदले लिखा जा सकता है उन्होंने आजादी दिलाई। तो ये प्रोनाउन हो गया। देखिए मैंने एक लिस्ट बना रखा है यहाँ पर। आप YouTube से आप इस कंटेंट से इसको लिख लेंगे या जान लेंगे। कौन, क्या, जो, जहां, ये, वो, मैं, हम, तुम, यह, वह, इसे, उसे, किसे, इन्हें, उन्हें, जिन्हें, किन्हें, अपने आप, खुद, स्वयं, हम लोग, तुम लोग, सब लोग सर्वनाम हैं। ये जो शब्द हैं ये सब सर्वनाम हैं और काफी रिदमिक है। इसको आप लिख लीजिएगा। कौन, क्या, जो, जहां, ये, वो, मैं, इस तरह से आप पढ़ेंगे, रिदमिक लगेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा वे, इसमें लिखा हुआ है वो। इसी तरह से उन्होंने, तो ये जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो गांधी जी जो रिपीटेशन हो रहा था वो रिपीटेशन नहीं हुआ और वहां पर उस जगह को प्रोनाउन ने ले लिया। अब देखिए मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं कि आर्या मेरा भाई है। आर्या मेरा भाई है। आर्या इज माय ब्रदर। एंड आई एम राइटिंग मोर अबाउट आर्या। आर्या क्रिकेट खेलता है। आर्या क्रिकेट खेलता है। और फिर मैं लिख रहा हूं आर्या के बारे में। आर्या 8वीं कक्षा में पढ़ता है।
आर्या 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो आप क्या देख रहे हैं? आर्या मेरा भाई है, फिर लिखा आर्या क्रिकेट खेलता है, फिर लिखा आर्या 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर नाउन है आर्या, तो नाउन के बदले जो लिखेंगे वो प्रोनाउन होगा, तो संज्ञा के बदले जो लिखेंगे वो सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं वह। आर्या मेरा भाई है, वह क्रिकेट खेलता है। अब जरा अच्छा लग रहा है, रिपीटेशन नहीं है, तो ये वह प्रोनाउन हो गया। और फिर क्या है? 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोनाउन लगा रहे हैं जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूट किया, पहले नाउन था, आर्या नाम है, नाम नाउन होता है, नाउन was substituted with वह एंड जो, और वह और जो है ये प्रोनाउन है। तो अब आप समझ लिए होंगे कि नाउन के बदले में रिपीटेशन को रोकने के लिए, किसी नाम का रिपीटेशन हो जाए, नाउन का रिपीटेशन हो, तो वाक्य की सुंदरता नहीं रहती है, ब्यूटी नहीं रहती है, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब है कि ये सर्वनाम पदबंध क्या है। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूं आर्या मेरा भाई है, तो आर्या तो नाउन हो जाएगा। अब बात चल रही है सर्वनाम पदबंध की, आर्या तो संज्ञा हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूं 8वीं कक्षा में जो पढ़ता है, 8वीं कक्षा में जो पढ़ता है मेरा भाई है। ये देखिए, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया और एक पद बंद के साथ किया। इसमें कई पद हैं, यहाँ पर मैं आर्या लिख सकता था, होता आर्या मेरा भाई है, तो वो संज्ञा होता, संज्ञा नहीं, मैंने सर्वनाम लिया, और सर्वनाम एक पद का नहीं लिया, कई पदों का लिया। 8वीं कक्षा पढ़ता। अब देखिए जो है इसमें, यहाँ पर देखिए जो है, तो ये सर्वनाम है, जैसे ही वो जो आ गया वो सर्वनाम हो गया, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। अब मैं एक और ले रहा हूं, आजादी दिलाई, आजादी दिलाई। किसने आजादी दिलाई? अभी हम लोगों ने चर्चा की, महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। तो महात्मा गांधी तो संज्ञा हो गए, एक पद हुआ। अब देखिए सर्वनाम पदबंध कैसे बनाएंगे? पदबंध एक से अधिक, और सर्वनाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है, which may be used in place of noun। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, आजादी दिलाई। महात्मा गांधी के बदले मैंने लिखा जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। देखिए आपको मिलेगा जिन्हें, जिन्हें सर्वनाम है, तो जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये हो गया सर्वनाम पदबंध। एक पद नहीं है, असेंबल्ड बहुत सारे पद हैं, और ये पद जो हैं संज्ञा के सब्स्टिट्यूट हैं, संज्ञा के बदले आ रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज व्हाई दे आर प्रोनाउन। अब I am taking a fresh word, that is बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, very nice। अब यहां पर सवाल है कि कौन बहुत अच्छे हैं? तो अगर मैं लिखता हूं कि वो बहुत अच्छे, श्याम बाबू बहुत अच्छे हैं, राम बाबू बहुत अच्छे हैं, तो नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा, तो संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, वह जो पड़ोस में
रहते हैं बहुत अच्छे। अब राम बाबू श्याम बाबू के बदले मैंने क्या लिखा, वह जो पड़ोस में रहते हैं बहुत अच्छे हैं। ये हो गया सर्वनाम पदबंध। ये संज्ञा के बदले आया है और एक पद नहीं है, कई पद है, असेंबल्ड है, ग्रुप ऑफ पद है, तो ये हो गया सर्वनाम पदबंध। और अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा विशेषण पदबंध। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए। बी क्यूरियस टू नो हिंदी ग्रामर एंड लाइक इट। कमेंट इफ इट इज नॉट क्लियर। यदि आपको स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिखिए और आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली कक्षा में मैं फिर मिलूंगा विशेषण पदबंध समझाने के लिए। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।